Hello friends, welcome to my channel Extreme Videos. If you are new to this channel then please subscribe it. Today in this video I am going to teach you a poem Don't Be Afraid of the Dark of 4th class subject English. तो चलो बच्चों सबसे पहले हम लोग इस पोएम को गाएंगे। अगर बच्चों आप भी अगर गाना चाहो तो आप भी मेरा साथ दे सकते हो। Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that our trouble won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क पोएम को आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है? डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क मतलब आपको अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। लेकिन बच्चों सबको अंधेरे से डर लगता है। हाँ तो बच्चों आपने देखा होगा कि मतलब कुछ लोगों को अंधेरे से बहुत डर लगता है और कुछ लोगों को अंधेरे में बिल्कुल ही डर नहीं लगता है। अंधेरा क्या होता है कि जैसा दिन होता है वैसा ही अंधेरा होता है, बस सिर्फ फर्क इतना होता है कि दिन में सूरज होता है मतलब सन होता है और रात को मून होता है। तो कभी कभी क्या होता है मून की चांदनी में थोड़ा रात को उजाला जैसा हमको लगता है, लेकिन जब रात को मून चमकता नहीं है तब क्या होता है, तो तब तो एकदम पूरा डार्क दिखता है। तो बच्चों क्या आपको डर लगता है? तो बच्चों सबसे पहला है कि डोंट बी अफ्रेड। क्या कह रहा है यहाँ पर? देखो छोटी सी बच्ची यहाँ पर सोई हुई है, वो बहुत ही डर रही है। उसको कहा जा रहा है कि डोंट बी अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब डरना, मतलब आपको अंधेरे से नहीं डरना है। लिटिल वन छोटी सी प्यारी सी बच्ची, आपको अंधेरे में नहीं डरना है। तो बच्चों आपने अंधेरा तो देखा होगा, तो एक बार हम यहाँ पर नज़र डालते हैं कि भाई अंधेरे में शहर कैसा दिखता है, अंधेरे का क्या सीन होता है। तो बच्चों आप यहाँ पर अंधेरा देख सकते हो, और आपने अगर अंधेरा महसूस नहीं किया, आपने अगर डार्क महसूस नहीं किया, तो आप यहाँ पर इसको महसूस कीजिए। फिर आप थोड़ा सा सोचिए कि अंधेरे में कैसा होता है। अब यहाँ पर देखिए, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन। इसका मतलब ये होता है अर्थ होती है मतलब हमारी जो पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी को यहाँ पर देखिए वो पूरा दिन घूमती रहती है। मस्ट रेस्ट मतलब उसको आराम करना चाहिए। व्हेन द डे इज डन, जैसे कि हम लोग भी जब पूरा दिन काम करते हैं तो बच्चों हम लोग भी तो रात को सोते हैं ना, तो इसी तरह से भाई पृथ्वी को तो भाई रात को सोना चाहिए ना, क्योंकि पूरा दिन वो अगर काम करेगी तो पृथ्वी तो भाई रात को सोती है कि नहीं सोती, जब दिन पूरा होता है तब। द सन मस्ट बी हार्श, सूरज थोड़ा सा कठोर हो सकता है, बट मूनलाइट नेवर। मूनलाइट चांदनी जो रात होती है इसको क्या बोलेंगे? चांदनी बोलेंगे। तो भाई चांदनी जो होती है वो बहुत ही हमको अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। तो बच्चों आप यहाँ पर सन की जो गर्मी है उसको भी देख सकते हैं, और यहाँ पर आप जो मूनलाइट मतलब जो चांदनी होती है आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। एंड दो स्टार विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर जो आकाश में जितने भी तारे हैं वो सदा के लिए हमेशा के लिए वो ऐसे ही चमकते रहेंगे। स्टार देखना तो किसको पसंद नहीं है भाई? स्टार देखना तो हम सबको पसंद है, छोटे से लेकर बड़ों तक। जब हम रात को छत पर सोते हैं तो हमको आकाश में क्या दिखाई देता है? अगर रात को अगर आसमान साफ है तो हम तारों को अच्छी तरह से देख पाते हैं, और उसको देखते देखते ही हमारी आंख लग जाती है। बी फ्रेंड्स विद द नाइट। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, बी फ्रेंड्स विद द नाइट मतलब आपको रात को अपना दोस्त बनाना है, मतलब डार्क को आपका दोस्त बनाना है। देयर इज नथिंग टू फियर, पर डरने वाली कोई बात नहीं है, डरने जैसा कुछ है ही नहीं। आपको डर लगता है वो क्या होता है? एक आपका वहम होता है, रात में कुछ नहीं होता है। बच्चों आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। बस दिन और रात में फर्क इतना होता है कि दिन में सूरज होता है इसलिए हम सब कुछ देख पाते हैं, और रात में मून होता है। तो हाँ तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि भाई दिन और रात में फर्क होता है, कि मतलब दिन में सूरज होता है और रात में चांद होता है। इसलिए बच्चों जो चांद होता है उसकी खुद की रोशनी नहीं होती है, उसके ऊपर क्या होता है कि भाई सूर्य की रोशनी पड़ती है, इसलिए चांद चमकता है। मतलब चांद का कोई अपना लाइट नहीं है, ठीक है, तो वो खुद नहीं चमक सकता। वो तो क्या है कि भाई सूरज की रोशनी चांद के ऊपर पड़ती है, इसलिए हमको अंधेरे में मतलब रात को हमें चांद चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब जब पूर्णिमा का चांद होता है तो भाई उस दिन भी रात को उजाला होता है, कि मतलब आप सारी चीजें देख पाते हो। मतलब दिन के मुकाबले तो इतना अच्छा नहीं देख पाओगे, लेकिन आप
देख पाओगे, लेकिन जो अमावस्या का जो चांद होता है उस दिन क्या होता है, एकदम अंधेरा होता है, इसलिए आप कुछ नहीं देख पाएंगे, इसलिए आपको बच्चों डर लगता है। लेकिन बच्चों डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रेव बनना, आपको बहादुर बनना है। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है भाई, जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। आपको क्या करना है कि बस अपने विचार, मतलब थॉट का मतलब क्या होता है, विचार, तो अपने विचारों को दोस्तों के लिए दूर दूर तक जाने दे। बस आपको ट्रैवल, आपके जो विचार है उसको ट्रैवल कराना है कि दोस्तों के लिए। बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल वॉन्ट सीज। मतलब जो हमारी परेशानियां होती है कि मतलब हमको ऐसा लगता है कि हमारी परेशानी खत्म नहीं होगी, मतलब बंद, सीज का मतलब क्या होता है कि बंद होना, खत्म होना। तो भाई जो हमारी परेशानी है वो खत्म नहीं होगी, हमको दिन में ऐसा लगता है। बट एट नाइट, लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज एट पीस। पीस का मतलब क्या होता है, शांति। तो मतलब क्या होता है, तो बच्चों इस पिक्चर में आप, इस चित्र में आप लेट नाइट को आप फील, महसूस कर सकते हो। तो बच्चों आप देखिए, मतलब दिन में जो हमारी परेशानियां होती है, हमको लगता है कि भाई ये परेशानियां खत्म नहीं होगी, लेकिन रात में सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। हाँ, तो बच्चों आपने इस पोएम में देखा कि आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको ब्रेव बनना है। ठीक है, तो बच्चों रात में आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। इस पोएम के पोएट है रस्किन बॉन्ड। तो बच्चों आपको ये पोएम बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपको ये पोएम सारा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको ये कहा गया है कि बच्चों आपको डरना नहीं है। ओके then बच्चों, अभी हम इस पोएम के कुछ न्यू वर्ड्स देखते हैं और उसके मीनिंग भी देखते हैं। तो सबसे पहला है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है फ्राइटन। तो मतलब अफ्रेड का मतलब होता है डर जाना, फ्राइटन का मतलब भी होता है डर जाना। ये उसका समान अर्थ वाला शब्द है, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में सिनोनिम्स। डार्क, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, मतलब विदाउट लाइट, मतलब बिना लाइट वाला। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, मतलब हम जो काम करते हैं उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग नहीं करते, उसको स्टॉप कर देते, मतलब उसका होता है स्टॉप वर्किंग। हार्श का मतलब होता है कठोर, थोड़ा सा रफ बोलेंगे इसको। फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है कि मतलब सदा के लिए, फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए। ट्रबल्स, ट्रबल्स का मतलब होता है परेशानियां, प्रॉब्लम्स। सीज का मतलब होता है ब्रिंग्स टू एन एंड। तो सीज का मतलब है उसको बंद करना। ओके देन स्टूडेंट्स, यू कैन रिमेंबर ऑल द वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पोएम अबाउट। भाई ये पोएम है वो मतलब क्या आपको कहना चाहती है, वो मतलब किस बारे में है। तो भाई इसका आंसर है द पोएम टेल्स अबाउट द फियर ऑफ डार्कनेस। मतलब क्या कहना चाहिए भाई, अंधेरा का जो डर है। एंड हाउ टू ओवरकम। ओवरकम का मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज के ऊपर काबू पाना, किसी चीज के ऊपर हमारा कंट्रोल होना, डेट फियर। मतलब इस पोएम में हमको ये कहा गया है कि भाई अंधेरे का डर होता है और उस अंधेरे के ऊपर हमें किस तरह से काबू लाना है। तो बच्चों आपने एक पोएम सुना होगा जो आप लोग गाते हो, वी शैल ओवरकम समडे। तो बच्चों इस तरह से हमको भी हमारे जो डर के ऊपर काबू पाना है, हमें डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज ओवर। क्या होता है जब दिन पूरा होता है, मतलब रात होने लगती है। इसका आंसर है व्हेन द डे इज ओवर द मून एंड द स्टार्स शाइन इन द नाइट। तो जब दिन पूरा होता है तो आपको रात को चंद्रमा दिखाई देता है और आकाश में तारे आपको दिखाई देते हैं, और वो जो दृश्य होता है बहुत ही सुंदर होता है। बच्चों आपको भी पसंद आता होगा। क्वेश्चन 3, व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर। जो हमारी पृथ्वी है वो जब दिन पूरा होता है तो वो क्या करती है। इसका आंसर है द अर्थ रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। तो हमारी पृथ्वी क्या करती है, आराम करती है जब दिन पूरा हो जाता है। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट। तो इस कविता के जो पोएट मतलब कवि है वो क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं कि हम लोग रात में क्या करें। तो भाई जो पोएट है वो चाहते हैं द पोएट वांट अस टू बी फ्रेंड्स एट नाइट। तो क्या चाहते हैं भाई, पोएट हमको कहते हैं कि हमको नाइट का फ्रेंड बनना है, मतलब अंधेरे का हमें फ्रेंड बन जाना है। तो यहाँ पर इस पोएम के जो पोएट है वो हमको कहते हैं कि भाई आपको रात का फ्रेंड, मतलब रात का दोस्त आपको बन जाना है, तो आपको अंधेरे से फिर डर नहीं लगेगा। क्वेश्चन 5, आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है सही है या फॉल्स का मतलब होता है गलत। फर्स्ट, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क।
क्या इस पोएम में क्या पोएट बच्चों से ऐसा बोलता है कि आपको अंधेरे से डरना चाहिए? नहीं, पोएट तो ये कहता है कि भाई आपको अंधेरे से दोस्ती करनी चाहिए, मतलब रात से आपको दोस्ती करनी चाहिए। तो इसका मतलब आएगा ये सेंटेंस गलत है। अब बी, द पोएट सेज दैट स्टार विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। तो भाई ये तो सही बात है, भाई जो तारे होते हैं वो रात को ही चमकते हैं, तो ये सही है। सी आएगा, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क। मतलब क्या बोला है कि भाई जब अंधेरा होता है, ठीक है, अंधेरे के बाद आपको आपके दोस्तों के बारे में सोचना है, तो ये भी एकदम सही है। क्वेश्चन 6, वर्ड बिल्डिंग। तो चलो बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको उसको प्लस करके आपको एक नया वर्ड बनाना है। तो पहला है मून प्लस लाइट, तो इससे क्या बनता है? मून लाइट। सेकंड है ब्रेक प्लस फास्ट, तो इससे बनेगा ब्रेकफास्ट। थर्ड वन है गुड प्लस नाइट, तो बनेगा गुड नाइट। फोर्थ है डे प्लस ब्रेक, तो डे ब्रेक। वाटर प्लस फॉल, तो इसका बनेगा वाटरफॉल। आपने बच्चों वाटरफॉल बहुत सारे देखे होंगे। और रेन प्लस बो, तो बनेगा रेनबो। तो यहाँ पर रेनबो भी आपने देखा होगा। रेनबो का मतलब क्या होता है? मेघधनु। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? रेनबो में 7 कलर होते हैं। क्वेश्चन 7, फाइंड ए वर्ड इन द पोएम विच इज द ऑपोजिट ऑफ। आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है कि जो इसका ऑपोजिट है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या करना है, भाई आपको एक शब्द ढूंढना है जो इस पोएम में। हाँ तो बच्चों, आपको इस पोएम के अंदर एक ऐसा शब्द ढूंढना है कि जो ऑपोजिट हो। ये इसका वॉर, लाइट का आपको ऑपोजिट आपको आपकी टेक्स्ट बुक में जो पोएम है वहां से ढूंढना। तो भाई वॉर होता है लड़ाई, तो भाई यहाँ पर आपकी पोएम में से हमने ये शब्द ढूंढना है। इसका मतलब होता है पीस, मतलब शांति। अब यहाँ पर है भाई लाइट, तो हमने पोएम से ढूंढा है। लाइट का मतलब क्या होता है? उजाला। तो डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा। यहाँ पर एनिमीज, एनिमीज का मतलब क्या होता है? दुश्मन, बहुत सारे दुश्मन। तो यहाँ पर क्या होते हैं? फ्रेंड्स, मतलब दोस्त। तो दोस्त बनाना तो सबको अच्छा लगता है। नाइट का मतलब होता है रात, तो उसका होता है ऑपोजिट डे। जेंटल का मतलब होता है नम्र। हार्श का मतलब होता है कठोर। अब यहाँ पर है स्टार, स्टार का मतलब शुरू, और सीज का मतलब होता है बंद। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अभी आपको क्या करना है, ये जो सारे जो वर्ड्स है इसके आपको फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है डिडंट, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिड नॉट। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म भी है और यहाँ पर उसका फुल फॉर्म। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर है शुड नॉट। यहाँ पर है वुडंट, तो यहाँ पर है वुड नॉट। यहाँ पर है कुडंट, मतलब मैं नहीं कर सका, इस और इसका फुल फॉर्म है कुड नॉट। यहाँ पर है मस्टंट, और यहाँ पर है मस्ट नॉट। यहाँ पर है डोंट, यहाँ पर है डू नॉट, यहाँ पर है वांट, यहाँ पर है विल नॉट। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई शॉर्ट फॉर्म भी है और फुल फॉर्म्स भी है। तो ये सारे आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो आपकी टेक्स्ट बुक है इसके अंदर आपने शॉर्ट फॉर्म को देखा होगा, तो आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क। क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? वाई, क्यों? आपको किस लिए अंधेरे से डर लगता है? इसका आंसर ये है, यस आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई कांट सी एनीथिंग व्हेन इट इज डार्क। भाई मुझे अंधेरे में इसलिए डर लगता है क्योंकि मैं अंधेरे में कुछ भी देख नहीं पाता हूँ। तो बच्चों आपने देखा होगा कि रात के समय में अगर कोई छोटा सा पौधा है तो वो भी हमको कोई इंसान जैसा मालूम होता है। इसलिए बच्चों हमको न देखने की वजह से हम लोग उसको अच्छे से गेस नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों हम लोगों को रात को डर लगता है। तो बच्चों आपको भी रात को डर लगता होगा, लेकिन बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हमारा वहम होता है, वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज डार्क। आप क्या करते हो जब अंधेरा होता है? तो इसका आंसर है, आई कॉल माई मदर व्हेन इट इज डार्क। मैं मेरी मम्मी को बुलाता हूँ जब रात को अंधेरा होता है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब बच्चे को डर लगता है तो वो अपने माँ के पास दौड़ा दौड़ा चला जाता है। तो बच्चों आप लोग भी अपनी मम्मी के पास चले जाते होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड, टेल योर पार्टनर अबाउट इट। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या कभी आपको डर लगा है, तो आप अपने पार्टनर को बताइए। वंस आई वॉज ऑल अलोन इन माई होम, सडनली द लाइट वेंट ऑफ, देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर,
I got frightened. I called my mother out of fear, but there was no answer as she was not at home. This made me cry loudly. I cried for almost 10 minutes. After some time, Sharma auntie, our neighbor, knocked at our door. When I opened the door, she made me quiet. She had a candle in her hand and consoled me. आई वेंट टू हर होम टिल माई पेरेंट्स रिटर्न। मतलब यहाँ पर देखिए कि एक बच्चा रात को अकेला होता है और उसको रात को बहुत ही डर लगता है, तो फिर वो अपनी मम्मी को बुलाता है, लेकिन उसकी मम्मी उस समय उस घर में नहीं होती है। बाद में क्या होता है कि जो उसके पड़ोसी होती है, मतलब जो शर्मा आंटी होती है, वो आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, फिर उनके हाथ में मोमबत्ती होती है। फिर वो जो बच्चा है वो उनके घर पे, जब तक उसकी मम्मी नहीं आती है तब तक वो उनके घर पे ही रहता है। हाँ तो बच्चों, आपके लाइफ में भी ऐसा कोई हादसा हुआ होगा कि जब आपको डर लगा होगा। हाँ तो अगर कोई ऐसा हादसा, अगर कोई ऐसी बात है कि जिस दिन आप डरे थे, तो वो बच्चों आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विथ T, rhyme with seize and means to playfully make fun of। यहाँ पर एक शब्द T से शुरू होता है और उसका राइम कैसा होता है? सीज, मतलब बंद हो जाना। तो भाई ये सीज का राइमिंग वर्ड और जो T से शुरू होता है और उसका मतलब होता है प्लेफुली मेक फन ऑफ, का मतलब होता है कि किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को परेशान करना, किसी का मजाक उड़ाना या किसी को चिढ़ाना। तो इसका मतलब होता है, मतलब इसका राइम्स होता है और जो टी से शुरू होता है वो होता है टीज। टीज का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट विथ सी। एक ऐसा वर्ड है जो सी से शुरू होता है। ये सी जो लेटर आप देख रहे हो उससे शुरू होता है और वो राइम्स विथ नियर। देखो भाई, नियर उसका राइमिंग वर्ड है। एंड फियर, भाई उसका राइमिंग वर्ड कौन कौन है? नियर और फियर। एंड मीन्स इजी टू सी, और इसका मीनिंग होता है इजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड। तो भाई वो शब्द क्या हो सकता है? वो शब्द है क्लियर, जो नियर और फियर का राइमिंग वर्ड है और उसका मतलब होता है इजी टू सी और हियर एंड अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 14, इमेजिन लाइफ विदाउट द सन। ओ, बिना सूरज के लाइफ कैसी होगी, वो तो सोचकर ही अभी से हमको डर लगने लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। अगर सूरज नहीं होगा तो इस धरती पर आपको किसी भी तरह का जीवन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल है, हम इंसान अगर यहाँ पर है तो वो भी सूरज की वजह से, अगर बारिश आती है तो वो भी सूरज की वजह से। तो बच्चों आपने देखा होगा कि भाई समंदर का पानी गर्म होता है और उसकी भाप बनकर उड़ जाती है। तो भाई पानी गर्म कैसे होता है? सूरज की गर्मी से। अगर सूरज ही नहीं होगा तो न बनेगी भाप, न बनेंगे बादल और न आएगी बारिश, और पेड़ पौधे सारे मर जाएंगे। इसलिए बच्चों अगर सन नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। इसलिए भाई लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट सन। क्वेश्चन 15, What are the things that may happen if there is no sunlight? क्या होगा अगर सूर्य प्रकाश हमको नहीं मिलेगा, मतलब सूरज की लाइट हमको नहीं मिलेगी। अगर सूर्य प्रकाश हमको नहीं मिलेगा तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो पहला है क्लाइमेट विल बिकम कोल्ड, अपना जो ये वातावरण है वो एकदम ठंडा हो जाएगा। तो हाँ तो बच्चों आपने देखा होगा कि भाई बारिश के मौसम में सूरज जब बादल के पीछे छिप जाता है तो कितना ठंडा हो जाता है। हाँ तो इसी तरह से अगर आपको सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा तो एकदम क्लाइमेट ठंडा हो जाएगा। सेकंड है, दोज हु आर अफ्रेड ऑफ डार्कनेस विल बिकम फ्राइटेंड फॉर एवर, और जो लोग अंधेरे से डरते हैं वो सदा के लिए अंधेरे से डरने लगेंगे। थर्ड, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य प्रकाश की गैर हाजिरी में इलेक्ट्रिकल लाइट विल बिकम नेसेसरी फॉर एवरीवन। मतलब अगर सूर्य प्रकाश नहीं होगा तो भाई उसकी एब्सेंस, मतलब उसकी गैर हाजिरी में, उसकी गैर मौजूदगी में इलेक्ट्रिकल लाइट बहुत ही जरूरी हो जाएगी, मतलब वो हमारी एक नेसेसिटी हो जाएगी। तो मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे अगर सनलाइट नहीं होगी। तो बच्चों क्वेश्चन 16, द रेड टी कप्स आर फिल्ड विथ अ पर्टिकुलर वर्ड। तो यहाँ पर जो आपको ये रेड कप दिख रहे हैं वो पर्टिकुलर शब्दों से वो भरे हुए हैं। फिल इन द येलो टी कप्स विद सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, मतलब राइमिंग वर्ड्स, नॉट द एग्जाम्पल गिवन। तो यहाँ पर 2 का है TWO 2 और 1 का क्या होगा? WON 1। 1 का मतलब जीत जाना। यहाँ पर डियर का होगा नियर NEAR, नियर मतलब नजदीक। यहाँ पर होगा सन, सन का मतलब क्या होता है? पुत्र। क्या होता है?
पुत्र, बेटा। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, SUN, सन। सन का मतलब क्या होता है, सूरज। तो बच्चों आपको ये सारे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आपको इसको याद रखना है। अगर आप चाहो तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। क्वेश्चन 17, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द राइट वर्ड। आपको भाई राइट वर्ड चूज करना है। यहाँ पर 2 वर्ड्स भी है और यहाँ पर 2 फिल इन द ब्लैंक्स भी है। तो किसमें कौन सा वर्ड आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए द सम वाज, क्या आएगा, टू डिफिकल्ट। तो यहाँ पर आएगा ये टू डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व। मतलब जो एक ऐसा प्रॉब्लम था वो बहुत ही डिफिकल्ट था पूरी क्लास के लिए उसको सॉल्व करना। और यहाँ पर आएगा ओनली 2 स्टूडेंट्स कुड डू इट, मतलब खाली 2 स्टूडेंट उसको सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर आएगा 2। यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 2 आएगा, फिर इसके बाद TWO2 आएगा। सेकंड है देयर वॉज ओनली 1 बॉय हु वॉन द प्राइज। मतलब वहां पर एक लड़का था जिसने ये प्राइज को जीता। थर्ड वन, द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम। मतलब जो गोल्डन हिरन था वो उसको बहुत ही प्यारा था। इस डियर का मतलब होता है हिरन, इस डियर का मतलब होता है प्यारा। फोर्थ, रामूज सन, ये वाला सन आएगा, SON सन। रामूज सन लव टू प्ले इन द सन। मतलब जो रामू का सन है, उसका जो बेटा है, उसको सूरज की रोशनी में खेलना, मतलब उसको धूप में खेलना बहुत ही पसंद है। क्वेश्चन नंबर 18, रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, डिवाइड them into loud and softer sound। देखो यहाँ पर लाउड साउंड और सॉफ्टर साउंड में इसको आपको अलग अलग जगह पर रखना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहला है क्लैपिंग हैंड्स। तो बच्चों जब आप ताली बजाते हो, जब आप क्लैपिंग करते हो तो उसकी आवाज धीरे धीरे आती है या जोर से आती है। तो यहाँ पर आएगा जोर से। तो भाई जो क्लैपिंग हैंड्स है वो इधर आएगा। अब यहाँ पर क्या है, ए वार्म मूविंग, क्या है, मतलब धीरे धीरे मूवमेंट करना, धीरे धीरे चलना। तो ये आएगा सॉफ्टर साउंड में आएगा, मतलब उसमें आवाज बहुत कम होती है। अब देखिए स्टैम्पिंग फीट, तो जब आप कूदते हो तो बच्चों इसकी आवाज जोर से आएगी। तो क्या आएगा, लाउड साउंड। स्टैम्पिंग फीट मतलब इसकी भी आवाज लाउड आएगी। ए बर्ड ब्लूमिंग, तो जो बर्ड होता है मतलब उसका जो ब्लूमिंग होता है वो भी एकदम धीरे धीरे होता है। तो ये आवाज आएगी सॉफ्टर में जाएगी। बटरफ्लाई फ्लाइंग, जो बटरफ्लाई फ्लाई करता है उसकी आवाज भी एकदम सॉफ्ट आएगी। तो यहाँ पर आएगा सॉफ्ट में। ए फीदर ड्रॉपिंग, जब वो पंख होता है, किसी चिड़िया का पंख जब नीचे गिरता है तो उसकी आवाज भी एकदम साइलेंट, बहुत कम आवाज आती है। तो ये आएगा सॉफ्टर में। एन एंट वॉकिंग, मतलब चींटी चलती तो उसकी भी आवाज हम सुन नहीं सकते, इसलिए वो भी आएगा सॉफ्टर साउंड में। एक कार मूविंग, तो जब कोई कार मूव करती है तो उसकी आवाज एकदम तेज आती है। तो वो आएगा लाउड साउंड में। द विंड ब्लोइंग, जब हवा चलती है तो एकदम आवाज आएगी उसकी। विंड जब ब्लो करता है तो उसकी भी आवाज एकदम तेज आती है। तो यहाँ पर आएगा लाउड साउंड। विस्पर, तो विस्पर का मतलब क्या होता है, कानाफूसी करना। देखो ये लड़की इसके कान में कुछ कह रही, तो उसकी भी आवाज एकदम धीरे धीरे होती है। टीप टो का मतलब क्या होता है कि अपने जो पैर के पंजे होते हैं उसके बल आपको चलना, तो वो भी एकदम धीरे धीरे चलते, तो उसमें भी आवाज बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए ये भी आएगा सॉफ्टर साउंड में। और यहाँ पर है लास्ट में ए लीफ फॉलिंग, मतलब कोई पत्ता जब गिरता है तो उसकी भी आवाज एकदम बहुत ही कम आती है। तो ये सारे आएंगे सॉफ्टर साउंड में। तो बच्चों आपने देखा कि भाई लाउड साउंड में एक आएगा क्लैपिंग वाला आएगा। देखो ये क्लैपिंग वाला लाउड साउंड में आएगा। फिर स्टैम्पिंग फीट है वो भी लाउड साउंड में आएगा। फिर उसके बाद है कार मूविंग है वो भी लाउड साउंड में आएगा। और द विंड ब्लोइंग ये आएगा लाउड साउंड में। तो बच्चों यहाँ पर ये 4 है वो लाउड साउंड में आएगा और जो बाकी जो रिमेनिंग है वो इधर सॉफ्टर साउंड में आएगा, मतलब कम आवाज वाले में आएगा। हाँ तो फ्रेंड्स हमारा ये जो पोएम है यहाँ पर फिनिश होता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम बहुत ही अच्छी लगी होगी और उसकी एक्सरसाइज भी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहिए। तो चलो बच्चों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।